डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भगत सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा, आप सभी का स्वागत। आज हम बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई द्वितीय के अंतर्गत संविधान में संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया है। जैसा कि आपको विदित है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में संविधान में कई संशोधन हुए हैं। जैसा कि संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया कि भारतीय संविधान समय और परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया है और इसमें समय समय पर संशोधन किए जा सकते हैं। आज हम इसी के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से संविधान में संशोधन किया जाता है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में किया गया है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन की 3 प्रणालियां विद्यमान हैं। साधारण विधि द्वारा संशोधन की प्रक्रिया, संसद के सामान्य बहुमत द्वारा संशोधन। ये एक साधारण या सामान्य बहुमत द्वारा जो भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है और उसमें उस प्रक्रिया को पालन भी नहीं किया जा सकता है। इसके अंतर्गत विभिन्न संशोधन हो सकते हैं, जैसे किसी नए राज्यों की स्थापना या नए राज्यों का प्रवेश, राज्यों के नाम, भूभाग, सीमा में परिवर्तन करना, विधान परिषदों का निर्माण या उत्साधन। विधान परिषद, बहुत से राज्यों में विधानसभा के साथ विधान परिषद होती है, तो किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना है या उसे हटाना है तो उसके लिए सामान्य बहुमत से, संसद के सामान्य बहुमत से हो सकता है। दूसरी अनुसूची में वर्णित पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, विशेष अधिकार और उपलब्धियां, संसदीय प्रक्रिया के नियम, ये सामान्य बहुमत द्वारा संशोधन किए जा सकते हैं। संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। संसद का विशिष्ट बहुमत का तात्पर्य है सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वालों का 2/3 बहुमत, ये संसद का विशिष्ट बहुमत कहा जाता है। और इसका प्रयोग या इस विधि का पालन मूल अधिकारों, निर्देशक तत्व और संविधान के उन भागों का संशोधन जो पहली और तीसरी श्रेणी द्वारा संशोधित नहीं होते, अर्थात मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों में विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन से संशोधन की प्रक्रिया, यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और कठोर प्रक्रिया है संविधान में संशोधन की, जिसमें संसद का विशेष बहुमत, संसद के विशेष बहुमत का तात्पर्य है कुल सदस्य संख्या का बहुमत व उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 बहुमत, ये संसद का विशेष बहुमत कहा जाता है। जैसे कि वो इस दूसरी प्रक्रिया के अंतर्गत बताया गया। और इसके साथ जो भारत के जो राज्य हैं उनके आधे राज्यों की
विधानसभाओं का अनुसमर्थन, उनका बहुमत भी जरूरी है, उनका अनुसमर्थन अनुमोदन भी जरूरी है। उसके पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने से ही यह संशोधन किया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव एवं इसका तरीका, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव और इसकी जो चुनाव प्रणाली है उसका संशोधन इस तीसरी श्रेणी के जो संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधान मंडलों के अनुमोदन से संशोधन किया जाता है। संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की शक्तियां, संघ एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण। 7वीं अनुसूची में उल्लिखित सूची का विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। आपको विदित है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, तो उसकी संख्या कितनी होगी इसका बहुमत भी इससे ही होता है। और संसद की संविधान संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया अर्थात अनुच्छेद 368 जो स्वयं संविधान संशोधन से संबंधित है, उसमें भी संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से ही किया जा सकता है। इस प्रकार ये संविधान में विशेष रूप से जो 3 श्रेणियां हैं उसमें 2 ही श्रेणियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन माना जाता है। आज बस इतना ही। उसके पश्चात अब जो भारतीय संविधान में संशोधन हुए हैं उनमें से जो प्रमुख संशोधन हैं उनमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या कुछ जोड़ा गया है, क्या कुछ समाप्त किया गया है, इसके संदर्भ में अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।